हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और उस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने नवा अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक परम गुह ज्ञान है। अभी तक 10 श्लोक हो चुके हैं, आज 2 और करेंगे, 11 और 12। 11वें श्लोक का एक्सप्लेनेशन यानी तात्पर्य बहुत बड़ा है, 3 पेज का है। देखते हैं क्या प्रभु आज हमें सिखा रहे हैं। एक नए श्लोक से क्या हम नया ज्ञान ले रहे हैं, क्या एक कुछ नया जान रहे हैं। ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 11वां श्लोक देखिए, नवे अध्याय का। अव जानन्ति माम मूढ़ मानुष्यम। मानुष्यम का अर्थ है मनुष्य रूप में। तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तः मम भूत महा ईश्वरम। इसका अर्थ देखिए, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। भगवान कह रहे हैं वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। इसका तात्पर्य देखिए, इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता हो वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वस्तुतः वे आदि परम पुरुष हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है। क्या कहा गया है वो देख लीजिए। ईश्वरा परमः कृष्ण, वे परम ईश्वर हैं। किनको कहा गया? कृष्ण को कहा गया है ना। ईश्वर या नियंता अनेक हैं और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंध कार्यों का कोई न कोई निर्देशक होता है। आप सभी जानते हैं कि सामान्य नॉर्मल भी अगर आप कोई फंक्शन घर में करते हैं तो आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बांट देते हैं कि ये इसका कोई फूड देखेगा, कोई मैनेजमेंट देखेगा, कोई सजावट का देखेगा। इस तरह से समझ रहे पा रहे हैं? ठीक है, तो वही यहाँ पे भी है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर मंत्री तथा उससे भी ऊपर राष्ट्रपति होता है। इनमें से हर एक नियंत्रक होता है किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता है। निसंदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई कई निर्देशक होते हैं किंतु कृष्ण परम नियंता, ईश्वरा परमः कृष्ण। ठीक है, तथा उनका शरीर सच्चिदानंद रूप अर्थात अभौतिक होता है। पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है, यद्यपि वे समान व्यक्ति नहीं हैं किंतु मूर्ख लोग उनका अपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। तो ये मूर्ख लोगों के लिए ही कहा गया है कि उनको सामान्य मानते हैं और उनका अपहास भी करते हैं साथ साथ में। ठीक है, उनके शरीर यहाँ मानुषिम कहा गया है। ठीक है, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति समान व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार के से समान पुरुष की भांति कर्म करते हैं किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय ना, मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया? गोपाल तापनी उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, वेदों में ऐसे अनेक अन्य वर्णन भी हैं। तमेकम गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद हैं। सचिदानंद विग्रहम, तथा आपका रूप सचिदानंद स्वरूप है। ये भी कहाँ से लिया गया? गोपाल तापनी उपनिषद से लिया गया है। भगवान कृष्ण के सचिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथा कथित विद्वान तथा भगवत गीता के टीकाकार हैं जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। भले ही अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण होती है। अल्पज्ञता का मतलब ज्ञान कम होना, अभी पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए वह मूढ़ कहलाता है। क्योंकि मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को सामान्य रूप या पुरुष मानते हैं। ऐसे मूर्ख कृष्ण को समान व्यक्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुह्य कर्मों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं।
तो कह रहे हैं कि वे यह नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। चूंकि वे कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसलिए उनका उपहास करते हैं। ये मूढ़ यह भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतरण उनकी अंत अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। वे भौतिक शक्ति यानी माया के स्वामी हैं, जैसा कि अनेक स्थलों पर कहा जा चुका है, मम माया दुरत्या। ठीक है, भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वह उनके वश में रहती है और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वह इस माया के वश से बाहर निकल आता है। यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता है, हम लोगों जैसा शरीर कैसे धारण कर सकता है, ये प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, अतः कृष्ण विषयक ऐसी धारणा मूर्खतापूर्ण है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान कृष्ण समस्त परमाणुओं तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंता किस तरह हो सकते हैं। बृहत्तम तथा सूक्ष्मतम, यानी बृहत्तम मतलब बड़े से बड़ा और सूक्ष्मतम में छोटे से छोटा। ठीक है, तथा तो उनकी विचार शक्ति से परे होते हैं। अतः वे ये सोच नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल को तथा अणु को वश में कर सकता है। यद्यपि कृष्ण असीम तथा ससीम को नियंत्रित करते हैं, किंतु वे इस जगत से विलग रहते हैं। उनके योग 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 में ऐश्वर्यम, यानी कि योग के साथ ऐश्वर्य जुड़ गया है। ठीक है, यह अचिंत्य दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एक साथ ससीम तथा असीम को वश में रख सकते हैं, तो भी वे उनसे पृथक रहते हैं। यद्यपि मूर्ख लोग यह सोच भी नहीं पाते कि मनुष्य रूप में उत्पन्न होकर कृष्ण किस तरह असीम तथा ससीम को वश में कर सकते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त हैं वे इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, क्या पता है, कि कृष्ण भगवान हैं। अतः वे पूर्णतया उनकी शरण में जाते हैं और कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की भक्ति में अपने को रत रखते हैं। ठीक है, तो यानी जो उनके भक्त हैं, जो कृष्ण भावनामृत में डूबे रहते हैं, वो ये समझ पाते हैं। अन्य लोगों के वश का नहीं है कि उनको समझ पाएं। ठीक है, इसीलिए उनको मूर्ख यहाँ कह दिया गया है। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफ़ी मतभेद हैं। किंतु यदि हम भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व समझने के लिए करें, तो हम यह समझ सकते हैं कि कृष्ण श्री भगवान हैं। यद्यपि वे इस धराधाम में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट होते हुए थे, किंतु वे सामान्य व्यक्ति है नहीं। ठीक है, श्रीमद् भागवत में जब शौनक आदि मुनियों ने सूत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा, तो उन्होंने कहा, क्या कहा, भगवान कृष्ण कह रहे कि संस्कृत देख लीजिए पहले इसका, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवा अतिमत्यानि भगवान गुण कपट मानुषः। यानी भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अनेक अति मानवीय कार्य किए। मनुष्य के रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धरा पर करके दिखा दिया था। जब कृष्ण अपने पिता तथा माता यानी वसुदेव तथा देवकी के समक्ष प्रकट हुए, तो वे 4 भुजाओं से युक्त थे, किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया। ठीक है, बभू प्राकृतः शिशु, ये भागवत से है। ठीक है, वे एक सामान्य शिशु, एक सामान्य मानव बन गए। यहाँ पर भी यह इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। अब देखिए, यहाँ पे एक प्रचलन में ये है कि भगवान जब इस धरा पे जन्म लेते हैं, तो कोई ना कोई माध्यम उनके मतलब माता पिता तो होंगे ही, और उन माता पिता के कुछ पुण्य कर्म होते हैं वो बहुत तपस्या करते हैं ना, तब भगवान उनके यहाँ आते हैं या उनके यहाँ जन्म लेते हैं। तो उनके बहुत अधिक पुण्य कर्म, भक्ति, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं,
तब वो आते हैं। तो कहते हैं ना, भगवान जो हैं भक्त के वश में हो जाते हैं। कैसे? भक्ति के द्वारा वश में कर लेते हैं सारे भक्त, तो उनको आना ही पड़ता है, इस तरह कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए कि क्योंकि सामान्य लोगों की समझ में नहीं आता कि भगवान हैं तो कैसे नॉर्मल माता पिता कैसे हो सकते? नहीं हो सकते, क्योंकि वो सामान्य रूप में ही आते हैं, लेकिन वो पृथक रहते हैं। ठीक है, जो गूढ़ ज्ञान को जान जाता है वो ये समझ पाते हैं कि लीला करने आते हैं। ठीक है, और लीला से वो बहुत कुछ सिखाते भी हैं हमें, और हमें ये समझ में आता है कि अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो हम सामान्य जनों के साथ तो ऐसा होना क्या है, स्वाभाविक है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर यह भी इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में कहा गया है कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना की। तनैव रूपेण चतुर्भुजेन। इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन ने के प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्व मनुष्य रूप धारण कर लिया, मानुषम रूपम। भगवान के ये विभिन्न गुण निश्चय ही सामान्य मनुष्य जैसे नहीं है। कतिपय लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं, श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक को यह सिद्ध करने के लिए उद्धृत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थित सदा। परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें, ना कि कृष्ण का उपहास करने वाले अनधिकारी व्यक्तियों की व्याख्याओं से। जीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचरों में अपने वंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित हैं। अतः कोई भी नव दीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्चा मूर्ति पर ही ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वह वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। वृथा मतलब व्यर्थ। ठीक है, ओके, तो क्या थे? हाँ, जीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचरों में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित है। अतः कोई भी नव दीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्चा मूर्ति पर ही ध्यान देता और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वह वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। भागवत भक्तों के 3 प्रकार हैं, जिनमें से नव दीक्षित सबसे निम्न श्रेणी के हैं। नव दीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के अर्चा विग्रह पर अधिक ध्यान देते हैं। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। भक्त को समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। इसलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ से एक नई शिक्षा मिल रही है, सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी बार बार कहना ज़रूरी है कि सबका सम्मान करिए। ठीक है, किसी का अपमान करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जिसमें परमात्मा निर्वास करता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। वे कहते हैं चूंकि भगवान सर्वत्र है तो फिर उन्हें अपने को हम पूजा तक ही की सीमित क्यों रखें? यदि ईश्वर सर्वत्र हैं तो क्या वे मंदिर या अर्चा विग्रह में नहीं होंगे? यद्यपि सगुणवादी तथा निर्विशेषवादी निरंतर लड़ते रहेंगे, किंतु कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्त यह जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान हैं, किंतु इसके साथ वे सर्वव्यापी भी हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। यद्यपि उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन है और वे वहाँ निरंतर निवास करते हैं, किंतु वे अपनी शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा तथा अपने स्वांश द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्वान रहते हैं। यानी वो सर्वत्र विद्वान है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में। ठीक है, 12वां श्लोक देखिए, ये 11 श्लोक का एक्सप्लेनेशन पूरा था इतनी देर तक। ठीक है, आगे देखिए 12वां श्लोक देखिए, मोग आशः मोग कर्माण मोग ज्ञान विचेतसः राक्षसीम का मतलब राक्षसी आसुरीम च एव प्रकृति मोहिनीम श्रिता का मतलब है शरण ग्रहण किए हुए।
अब इसका अर्थ देखिए, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति, आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। इसका तात्पर्य देखिए, ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को पर ब्रह्म नहीं मानते। यानी कुछ बाहरी बाहरी आवरण चल रहा है, अंदर कुछ भी नहीं है भगवान के प्रति। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंतोतगत्वा इस भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते। अतः परम सत्य तक पहुँचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान हैं। मतलब कृष्ण को समान यहाँ वो जीव मानते हैं। ठीक है, ओके। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है, और जो ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्ण से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। यदि यही श्लोक का संकेत है, ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वांग्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। ठीक है, तो आगे देखिए क्या कौन सी स्मृति बताई गई है। बृहदिष्णु स्मृति का कथन है। क्या कथन है? जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुख देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे छूत दूर हो सके। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनियों में रहे आना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये पूरी श्रृंखला आपको कैसी लग रही है गीता ज्ञान की, वो भी बताइए। ठीक है, तो कल मिलते हैं। तब तक के लिए क्या करना है? आनंद से रहना है, दूसरों को आनंदित रखना है, अपने आसपास पॉजिटिविटी को बनाए रखिए। जब भी किसी से मिलिए बहुत ही अच्छे से बात करिए, उनको सम्मान दीजिए। ठीक है, आज का ज्ञान ये भी कह रहा था कि सम्मान एक दूसरे को देना है, और ये भी याद रखिए कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।